नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान का ये 21वां अध्याय आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार आपके लिए लेकर आए हैं। इसके माध्यम से हम आधुनिक भारत में होने वाले जो समाज सुधार के कार्य हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी संस्थाएं इसके अंतर्गत गठित की गई, किन किन महान भावों ने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो निभाई थी। इसमें जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं इसके अलावा इन्होंने क्या क्या संस्थाएं गठित की थी, कौन कौन से महान कार्य इन्होंने हमारे भारतीय समाज के लिए किए। इसके अलावा जो राजस्थान में समाज सुधार हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे, कौन कौन से महापुरुष थे जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किए थे। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने तात्कालिक समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के प्रयास किए थे। बाद में यही कार्य भक्तिकालीन संतों ने भी किया था, यानी समाज से जो छुआछूत आदि जो कुरीतियाँ थीं उनको मिटाने का कार्य जो था लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने किया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म एवं महावीर स्वामी जो थे उन्होंने जो जैन धर्म था उसको बढ़ाने में कार्य किया था और जो कुरीतियाँ थी उनको मिटाने का कार्य किया था समाज से। इनके बाद जो भक्तिकालीन संत थे उन्होंने भी विभिन्न प्रकार से जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको मिटाने का कार्य किया था। जैसे संत कबीर, रैदास आदि जो संत हुए थे उन्होंने अपने तत्कालीन समाज से जो कुरीतियाँ थीं, यानी बुरी राहों पर लोग बाग जो चल रहे थे उनको सही रास्ते पर लाने का कार्य किया था। 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों का राज्य जो था वो स्थापित हो चुका था और पाश्चात्य शिक्षा एवं दर्शन का प्रसार हो रहा था। यानी कि जैसा अंग्रेज पढ़ाना चाह रहे थे, जैसा दिखाना चाह रहे थे लोगों को, वैसा ही वो मनमाना प्रचार उसका कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों के बहाने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की आलोचना प्रारंभ कर दी थी। यानी कि बहुत से कार्य ऐसे जो थे वो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे भारतीय समाज में, उनकी खिल्ली उड़ाना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। उसी राह पर जो कुछ पढ़े लिखे नवयुवक थे जो अंग्रेजों की तरफ हो गए थे या जो अंग्रेजी परस्त थे वो भी अंग्रेजों की तरह ही बुराइयों को देखने लगे थे हमारे भारतीय समाज में। तो ऐसे समय में जब संक्रमण पूरे समाज में फैला हुआ था तो विभिन्न प्रकार के जो बुरे कार्य थे उनको हटाने के लिए कुछ महापुरुषों की जरूरत हमारे लिए पड़ी थी। ऐसे समय में भारतीय प्रबुद्ध वर्ग ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का जो प्रयास किया था, उन्होंने प्राचीन वैदिक साहित्य का अध्ययन कर लोगों को ये बताया था कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति श्रेष्ठ है। इन कुरीतियों का प्राचीन धर्म एवं संस्कृति में कोई आधार नहीं है। यानी जो भारतीय विद्वान थे जो सही ढंग से भारतीय संस्कृति को समझते थे उन्होंने ये कहा था कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो है वो एकदम श्रेष्ठ, यानी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। और ये जो समाज में फिलहाल कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनका भारतीय धर्म एवं संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से यह पाठ भारतीय प्रबुद्ध वर्ग यानी विद्वानों ने पढ़ाया था। आधुनिक भारत में प्रमुख महापुरुषों ने समाज सुधार का कार्य किया था जिनमें ये निम्न महापुरुष शामिल हैं। यानी आधुनिक भारत में समाज सुधार का जो कार्य किया था उनमें जिन महापुरुषों की गिनती आती है उनमें सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में पता लगाएंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य समाज के सुधार के लिए किए थे, कौन कौन सी संस्थाओं का इन्होंने गठन किया था, कौन कौन सी पुस्तकों की रचना इन्होंने की थी, इसके अलावा और क्या क्या कार्य थे। इनका जन्म बंगाल के राधानगर में, बंगाल का जो राधानगर है उसमें एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में 1772 में हुआ था। 1772 में इनका जन्म बंगाल के राधानगर में हुआ था और जमींदार ब्राह्मण परिवार से ये थे। बंगाल में 19वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ था। उस समय वहाँ सती प्रथा प्रचलित थी, यानी सती प्रथा का सबसे ज़्यादा उस समय जोड़ बंगाल में फैला हुआ था। आधुनिक भारत के ये प्रथम समाज सुधारक हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। यानी पश्चिम बंगाल में जो हुगली है उस जिले के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में परामर्श मांगा था। यानी इनके द्वारा
भारतीय मामलों में परामर्श भी मांगा गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके समय में सबसे बड़ी जो कुप्रथा थी वो कौन सी थी। तो उस समय सती प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। कुलीन परिवारों में जबरदस्ती से सती के नाम पर नई विधवा की आहुति दे दी जाती थी। इस कुरीति के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने एक मुहिम छेड़ी थी। इनका मानना था कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्त्री को अपने पति की मौत के बाद अपने को आग में झोंक देना चाहिए, यानी कि यदि स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उस स्त्री को भी अपने आप को आग के लिए समर्पित कर देना चाहिए था, अर्थात जिंदा ही आग में कूद जाना चाहिए था। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है। तो हुआ ऐसा था कि जब इनके भाई की मृत्यु हो गई थी तो उस समय इनकी जो भाभी थी उसको जबरदस्ती से चिता पर लिटा दिया गया था। तो उसी समय इस कुप्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया था। तो जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय उसको अफीम आदि पिलाकर बेहोश कर दिया जाता था और उसको जीवित ही पति के साथ चिता पर लेटा दिया जाता था। ऐसा ही समाज के लोगों ने इनकी भाभी के साथ किया था, इसलिए इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और सन 1828 में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रह्म समाज का भी गठन किया था। 1828 में जिसको ब्रह्म सभा के नाम से गठित किया गया था उसका नाम बदलकर अगले साल ब्रह्म समाज कर दिया था। और 1829 में सरकार ने कानून बनाकर सती प्रथा को भी अवैध घोषित कर दिया था। तो 1829 में जो राजा राम मोहन राय की जो मुहिम थी वो रंग लेकर आई और सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके अलावा और राजा राम मोहन राय के क्या कार्य थे जिनके लिए इनको जाना जाता है, कौन कौन सी पुस्तकों की आदि की इन्होंने रचना की, क्या क्या उपाधियां इनके लिए दी गई हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं और कौन कौन से महान कार्य इस महापुरुष ने किए थे। तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। तो मध्ययुगीन जो बुराइयां थी समाज में व्याप्त थी उनके खिलाफ आंदोलन चलाने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पैर रखा था। तो यूरोप की धरती पर पैर रखने वाले और समुद्र पार करने वाले जो प्रथम महापुरुष थे वे राजा राम मोहन राय ही थे। इसके अलावा इन्हें जो उपाधियां दी गई थी वो युगदूत की जो उपाधि थी, युगदूत इन्हें कहा गया है। युगदूत की उपाधि जो है वो इनको सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को दी थी, यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इनको युगदूत की उपाधि दी थी। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहते हैं। राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रवाद का जनक जो है वो यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसके अलावा पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा जाता है। यदि कहीं प्रश्न आता है कि अतीत एवं मध्य का सेतु कौन है, तो वो अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में की थी। हिंदू कॉलेज 1817 कोलकाता डेविड हेयर के साथ मिलकर यह कॉलेज खुलवाया। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने समाचार दर्पण और वंगदूत अखबारों में राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध में इन्होंने समर्थन किया था। यानी समाचार दर्पण और वंगदूत अखबारों के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने जो कार्य किए थे वो छपाए गए थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग जो थे उन्होंने इनके द्वारा किया गया ये सती प्रथा का जो कार्य था उसको 4 दिसंबर 1829 को अवैध घोषित कर और ये सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवा दिया था इन्होंने। अब राजा राम मोहन राय द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो हैं ईसा
के नीति वचन, ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग, ये इन्होंने जो पुस्तक थी वो 1820 ईस्वी में लिखी थी। ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग 1820 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी। इसके अलावा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो पुस्तक थी वो भी 1820 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकारी नियम, हिंदू उत्तराधिकारी नियम जो पुस्तक थी वो इनके द्वारा 1822 में लिखी गई। इसके बाद तूफात उल मुबाहिदीन, तूफात उल मुबाहिदीन जिसको एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। एकेश्वरवादियों का उपहार भी तोहफात उल मुबाहिदीन को कहा जाता है। इसकी रचना इन्होंने 1809 में की थी, राजा राम मोहन राय जी ने। यह जो पुस्तक है ये राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में लिखी थी, फारसी में इसको लिखा था और यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। तोहफात उल मुबाहिदीन जिसको एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है, 1809 में फारसी भाषा में इसको रचा गया था। इसके अलावा मिरातुल अखबार जिसको बुद्धि दर्पण भी कहा जाता है, यह 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। और वेदांत कॉलेज एवं वेदांत सोसाइटी 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। अब इसके अलावा अकबर द्वितीय जो थे, अकबर सेकंड, उन्होंने ये जो अकबर सेकंड थे ये मुगल बादशाह थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी पेंशन बढ़ाने के संबंध में वार्तालाप करने हेतु भेजा था। यानी राजा राम मोहन राय जो थे उनको बादशाह ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए विलियम चतुर्थ के दरबार में समुद्र पार यात्रा के लिए राजा की उपाधि देकर भेजा था अकबर द्वितीय ने। अब ब्रह्म समाज जो है जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 1828 में, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्म समाज 1828 में यानी 20 अगस्त 1828 को स्थापित किया गया था कलकत्ता में। इसी ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो भी जुड़े हुए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज के सदस्य तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की। यानी जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की थी। टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका लिखी एवं ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म उपासना की शुरुआत की। सन 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ था। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। विभाजित समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा था और आदि ब्रह्म समाज का नारा था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। इसके अलावा केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने भी अखिल भारतीय स्वरूप ब्रह्म समाज के लिए प्रदान किया था। और जब ब्रह्म समाज का 1865 में विभाजन हुआ तो नव विधान यानी कि नया जो ब्रह्म समाज था उसको भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। तो ये था ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय आदि के जो विचार थे, कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। राजा राम मोहन राय की पुस्तकों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग 1820 में।
प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में, हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1822 में, तूफात उल मुबाहिदीन जिसे एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है, ये 1809 में राजाराम मोहन राय द्वारा फारसी भाषा में रचित है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। इसके अलावा मिरातुल अखबार 1822 में प्रकाशित किया था उन्होंने। वेदांत कॉलेज एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना करवाई थी और अकबर द्वितीय की पेंशन को बढ़वाने के लिए समुद्र पार की यात्रा की थी और अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी। अब इसके बाद जो दूसरे महापुरुष आते हैं वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र जो थे वो ये भी बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने नारी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया था और बालिकाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय भी इन्होंने खुलवाए थे। साथ ही ये विधवा विवाह के भी सबसे बड़े समर्थक थे, यानी विधवा विवाह करवाने का इन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया था। इनकी पहल से विधवा विवाह प्रारंभ हुए और पहल करते हुए इन्होंने पहले अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया था। यानी कि समाज के लोग यूँ नहीं कहें कि खुद तो जो नियम बना रहे हैं उनका पालन कर नहीं रहे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले यह कार्य किया कि जिस कार्य के लिए ये जाने जाते थे, यानी विधवा विवाह के लिए ये कार्य कर रहे थे, तो सबसे पहले अपने पुत्र का विवाह जो था एक विधवा महिला से ही किया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता मिल गई थी, यानी इनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बन गया था। इसके बारे में यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में और विस्तार से जानते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में बना था, ये इन्हीं के अथक प्रयासों से बना था। विद्यासागर ने बांग्ला वर्णमाला लिखी, जिसका प्रयोग वर्तमान समय भी होता है। यानी बांग्ला जो वर्णमाला थी, बांग्ला वर्णमाला वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के ही द्वारा लिखी गई थी। तो विधवा विवाह का जो सर्वाधिक बड़ा कार्य था, इसके बारे में अधिनियम बनवाने का, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ही किया था। तो महिलाओं की शिक्षाओं आदि की तरफ ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। अब इसके अलावा जो महानुभाव हैं वह हैं ज्योतिबा फुले। ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में धर्म पर चर्चा के लिए प्रार्थना समाज का गठन इन्होंने किया था। पुणे में ही ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी हुई थी। यानी सत्य की खोज की, इन्होंने सत्य की खोज के लिए जो समाज बनाया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो महात्मा ज्योतिबा जो फुले थे उन्हीं की अगुवाई में, यानी कि ये सबसे आगे चले थे, यानी इन्हीं के नेतृत्व में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। यानी कि जो फुले महाराज थे उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में जाति व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर इनके द्वारा किया गया जो संघर्ष है उसकी कहानी है। लड़कियों की शिक्षा हेतु इन्होंने स्कूल खोले और जब इनके लिए योग्य अध्यापक नहीं मिले तो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इन्होंने सबसे पहले योग्य बनाया और फिर अपने साथ शिक्षण कार्य में लगाया था। इनका जो योगदान था वो विधवा विवाह में भी इनका प्रमुख रूप से रहा था। तो लड़कियों के लिए स्कूल चलाया, अपनी जो पत्नी थी उन्हीं को योग्य बनाया और स्कूल में अध्यापिका के रूप में कार्य करवाया, और विधवा विवाह का जो कार्य था वो भी इन्होंने प्रमुखता से किया था। इसके बाद अब सर सैयद अहमद खां के बारे में पता लगाते हैं कि सैयद अहमद खां जी ने क्या क्या कार्य भारतीय समाज के लिए किए थे। सैयद अहमद खां जो थे वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी इन्होंने की थी क्योंकि इनकी आर्थिक हालत जो थी वो खस्ता थी। यानी पिताजी की मृत्यु के बाद इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। मुस्लिम समाज को सुधारने की मुहिम इन्होंने चलाई थी। इसी उद्देश्य से इन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। बाद में इस कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया था। इन्होंने प्रारंभ में कौमी एकता पर बल देते हुए कहा था कि हिंदू मुस्लिम भारत माँ की दो आंखें हैं। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इसके अलावा इनके बारे में और विस्तार से जानते हैं। सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। राजभक्त मुसलमान सर सैयद अहमद खां द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। यानी राजभक्त मुसलमान
राजभक्त मुसलमान जो है वो अहमद खान द्वारा प्रसारित एक पत्रिका है। असबाब ए बगावत ए हिंद 1857 के विद्रोह पर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। असबाब ए बगावत ए हिंद, यह 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर लिखी गई सर सैयद अहमद खान द्वारा एक पुस्तक है। साइंटिफिक सोसाइटी जो है इसकी भी स्थापना 1864 में इन्होंने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी जो अभी अभी आया है नाम, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना की गई और आज इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। देशभक्त एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान द्वारा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ स्थापित एक संगठन का नाम है। संयुक्त भारतीय स्वदेश अनुराग विशिष्ट संघ 1888 में कांग्रेस का विरोध करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अब एक इन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया था, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अहमदिया आंदोलन क्या है इसके बारे में पता लगाते हैं। अहमदिया एक धार्मिक आंदोलन है जो कि 19वीं सदी के अंत में स्थापित किया गया था। गुरदासपुर पंजाब के कादियान नामक कस्बे में 23 मार्च 1889 को इस्लाम के बीच यह आंदोलन शुरू हुआ जो आगे चलकर अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो गुरदासपुर पंजाब में एक कादियावान नाम का जो कस्बा है वहाँ से 23 मार्च 1889 को शुरू हुआ और इसे वर्तमान में यानी कि आगे चलकर अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना गया। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना एवं मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। इसका प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद यानी कादियानी की जीवन और शिक्षाओं से हुआ। अहमदिया धर्म के अनुयायी गुलाम अहमद को मोहम्मद के बाद एक और पैगंबर मानते हैं। यानी जो अहमदिया धर्म के वो जो प्रवर्तक इसको मानने वाले हैं वो सर सैयद अहमद खान को मोहम्मद के बाद दूसरा पैगंबर मानते हैं। यह आंदोलन बहुत ही अनोखा था। इस्लाम धर्म के बीच पहली बार एक व्यक्ति ने घोषणा की कि मसीहा यानी ईसा मसीह फिर आएंगे। इस्लाम धर्म के बीच यह अनोखे संप्रदाय को शुरू करने वाले मिर्जा गुलाम अहमद ने 1891 में अपने आप को मसीहा घोषित कर दिया। इन्होंने स्वयं को विष्णु का आखिरी अवतार भी घोषित कर दिया। मिर्जा गुलाम अहमद ने बराहीन ए अहमदिया पुस्तक की रचना की। तो अहमदिया आंदोलन जो था वो मुख्य रूप से मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था और गुरदासपुर पंजाब के कादियान नामक कस्बे से शुरू हुआ था। इसके बाद जो हमारे अगले महापुरुष आते हैं वे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो बंगाल से ना होकर गुजरात से थे, यानी इनका जन्म जो था वो गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, मूल शंकर इनको कहा जाता है। इनका जन्म 1824 में हुआ था गुजरात के मोरबी के टंकारा नामक स्थान पर। गुजरात के मोरबी टंकारा नामक स्थान पर 1824 में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम जो था इनका वो मूल शंकर था। इन्हें उत्तरी भारत का हिंदू लूथर वेदों के प्रकांड पंडित महान हिंदू धर्म का सुधारक, हिंदू समाज का सुधारक, इस्लाम तथा ईसाई धर्म का हिंदू धर्म संस्कृति पर होने वाला आक्रमणों पर उल्टा प्रहार करने वाले आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। यानी इनके जो उपनाम थे वो उत्तरी भारत का हिंदू लूथर, वेदों के प्रकांड पंडित, महान हिंदू समाज सुधारक,
इस्लाम तथा ईसाई धर्म का हिंदू धर्म संस्कृति पर होने वाले आक्रमणों पर उल्टा प्रहार करने वाले आदि नामों से इनको जाना जाता है। दंडी स्वामी पूर्णानंद मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती दिया था, यानी दंडी स्वामी पूर्णानंद जो थे इन्होंने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। इनकी जाति जो थी वो ब्राह्मण थी और इनके गुरु का नाम ब्रजानंद था। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही अपने घर को त्याग दिया था और मथुरा में स्वामी ब्रजानंद जिन्होंने इसको अपना गुरु बनाया था ब्रजानंद जी को, इन्होंने वहीं मथुरा में इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। और दयानंद जी का मानना था कि यदि वेदों का सार सही तरह से हमें समझ में आ जाए, यानी कि हम यदि वेदों का जो सार है उसको सही तरह से समझ लें तो हिंदुस्तान की समस्याओं का हल अपने आप ही मिल जाएगा। उनका इनके अलावा भी यह कहना था कि सत्य को ग्रहण करके असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि हम कहीं असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और यदि हमें सत्य से साक्षात्कार हो जाता है तो उस असत्य को त्यागते हुए हमें तुरंत से सत्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, यानी जो जिस प्रकार के व्यवहार के लायक है उसके साथ हमें प्रेम पूर्वक और धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इनका तीसरा कथन था कि अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए, यानी कि जहां हमें अविद्या के बारे में पता लगे या बुरे कर्मों के बारे में पता लगे तो उनको छोड़ना चाहिए और विद्या या सत्कर्मों का जो विकास है वो हमको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा आदि शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आर्य समाज आदि के बारे में और विस्तार से जानेंगे। इनके आर्य गुरुकुल एवं डीएवी स्कूल आज भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, यानी आर्य गुरुकुल एवं डीएवी जो संस्थाएं हैं वो आज भी शिक्षा के प्रसार में अच्छी भूमिका निभा रही हैं। ये डीएवी जो है उनको दयानंद एंग्लो वेदास स्कूल कहा जाता है। ये आज भी शिक्षा के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा और स्वामी दयानंद जी के बारे में जानते हैं। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, यानी ये कहा करते थे इस आंदोलन के अनुसार उन हिंदुओं को वैदिक परंपराओं के अनुसार शुद्ध कर हिंदू धर्म में वापस लाना था जिन्होंने किसी भी कारण से पूर्ववर्ती काल में ईसाई अथवा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। गोविंद रानाडे ने भी नृत्य, मद्यपान और विवाह में होने वाले अपव्यय के विरुद्ध भी शुद्धि आंदोलन चलाया था, यानी कि जो शुद्धि आंदोलन था उसके बारे में दयानंद जी का विचार था कि विभिन्न प्रकार से, यानी कि गलती से जो लोग अन्य धर्मों में चले गए थे या जिन्होंने मुस्लिम आदि धर्म अपना लिए थे तो उनको शुद्ध करके वापस हिंदू धर्म में लाया जाए, तो इसलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। इसके अलावा पंजाब जो है यहाँ आर्य समाज का सर्वाधिक रूप से विस्तार हुआ था। आर्य समाज जो है वहाँ सर्वाधिक विस्तार हुआ था पंजाब में। पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका जो है वो 1863 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए लहराई थी। पाखंड खंडनी पताका 1863 में झूठे धर्मों का खंडन किया था इसके माध्यम से और ये लहराई थी। सत्यार्थ प्रकाश इनका द्वारा, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनके द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना 1874 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और हिंदी भाषा में की गई थी। यह ग्रंथ आर्य समाज की बाइबल कहलाती है, यानी आर्य समाज का जो बाइबल है, आर्य समाज का बाइबल, वो सत्यार्थ प्रकाश कहा जाता है। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा में इसको लिखा गया था। इसके अलावा डीएवी जो कॉलेज हैं, यानी डीएवी दयानंद एंग्लो वेदांत जो कॉलेज हैं, उनकी स्थापना हंसराज और लाला लाजपत राय द्वारा 1889 में की गई थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 में
लाला लाजपत राय एवं हंसराज द्वारा की गई थी। गौरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक संस्था है जो 1882 में इन्होंने स्थापित की थी। इसके अलावा गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में है और सर्वाधिक प्रसिद्ध है एक संस्था, इसकी स्थापना जो है वो 1800 यानी कि 1902 में स्वामी श्रद्धानंद एवं लेखराम द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में 1902 में स्वामी श्रद्धानंद एवं लेखराम द्वारा स्थापित एक संस्था है। और स्वामी ने 4 स्वय चलाए थे, यानी कि स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी एवं स्वभाषा। 4 स्वय चलाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति, यानी कि स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी। तो स्वराज, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, ये जो 4 शब्द थे स्व से स्टार्ट होने वाले, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले चलाए थे। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कार्य किए थे, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत की। शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने आदि के पक्ष में आंदोलन किए थे। इसके अलावा भारतवासियों के लिए है और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने सबसे पहले दिया, यानी भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए, एवं वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, कम टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और 1890 में स्त्री शिक्षा के लिए जालंधर यानी पंजाब में आर्य कन्या पाठशाला की भी स्थापना सबसे पहले इन्होंने की थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले ही प्रयोग इन्होंने किया था और हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना सबसे पहले इन्होंने पैदा की। इसके अलावा आर्य समाज पहला धार्मिक आंदोलन था जो पूर्णतया प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित था। इसने पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से भी कुछ ग्रहण नहीं किया था। इसके अलावा नमस्ते शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो आर्य समाज ने ही किया था। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी नमस्ते जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग आर्य समाज ने ही किया था। और इसके लिए सैनिक हिंदुत्व की जो उपाधि है वो दी गई थी। अब हम आर्य समाज के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और 1877 में इसका जो परिवर्तित मुख्यालय था वो लाहौर में ले जाया गया। लाहौर में 1877 में इसका जो मुख्यालय था वो स्थापित किया गया है। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की और इसका 1877 में जो मुख्यालय था वो लाहौर में ले जाया गया। इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का, यानी कि जो स्वामी यानी कि राजाराम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे वो तो बंगाल से थे और ये गुजरात के प्रमुख समाज सुधारक एवं भारत के धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो आर्य समाज के रूप में इन्होंने बहुत ही बड़ी संस्था का गठन किया था जिसके माध्यम से बहुत से सामाजिक एवं धार्मिक परिवर्तन भारतीय समाज में आए। अब हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जो है वो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, गुरु का नाम
रामकृष्ण परमहंस था। गुरु ने इन्हें विविदिशानंद तथा खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था। यानी इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने तो इन्हें विविदिशानंद एवं जो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह थे उन्होंने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और वहाँ सारी दुनिया को चकित कर दिया था। इन्होंने वहाँ शून्य पर लगातार 24 घंटे से भी ज़्यादा बोलकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। वे दीन दुखियों की सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते थे। अपने गुरु के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अपने संदेश के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय भावना का जो विकास था वो इन्होंने किया था। इसके अलावा और इनके बारे में हम पता लगाते हैं। इनकी जो जाति थी वो कायस्थ थी, यानी ये कायस्थ जाति के स्वामी विवेकानंद जो कायस्थ जाति से संबंधित थे। नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। गदाधर चट्टोपाध्याय स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी के रूप में जाना जाता है। इन्हें दक्षिणेश्वर के स्वामी भी कहा जाता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। सिस्टर निवेदिता जो है, निवेदिता वो स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या हैं। विवेकानंद नवीन हिंदूवाद के प्रणेता माने जाते हैं। यानी नवीन हिंदूवाद का जो प्रणेता है, नवीन हिंदूवाद का प्रणेता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। 1889 में स्वामी विवेकानंद सीकर आए थे। 1889 सीकर। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा था। अब जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में शिकागो में, उसके बारे में और विस्तार से हम पता लगाते हैं। 11 सितंबर 1893 को यह हुआ था। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने बोलते हुए कहा था कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सम्मेलन की जो प्रमुख घटनाएं हुई थी वो ये थी कि स्वामी जी द्वारा अपने संभाषण में जैसे ही अमेरिका वासियों को भगनी और भातृगण यानी मेरे अमेरिकी भाई बहनों कहकर संबोधित किया गया था तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई थी। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा में अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क हेराल्ड एक समाचार पत्र है, उसने लिखा था कि सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। उनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि धर्म मार्ग में इस प्रकार से समुन्नत राष्ट्र यानी भारतवर्ष में हमारे धर्म प्रचारकों को भेजना कितने मूर्खतापूर्ण है। यानी कि जो भारत देश है उसमें किसी अन्य देश के द्वारा कोई भी धर्म प्रचारक नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही विभिन्न प्रकार की धार्मिक शिक्षाओं से परिपूर्ण है और वो तो और विश्व के लिए सिखाने को जिम्मेदार है। यानी कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे धार्मिक संत मौजूद हैं वहाँ किसी और संत को या धर्म प्रचारक को भेजना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जो था वो एक महान व्यक्तित्व था। अब स्वामी विवेकानंद ने जो पुस्तकें लिखी थी वो ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग आदि लिखी थी। और वेदांत सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना 1896 में न्यूयॉर्क में की गई थी। वेदांत सोसाइटी 1896 स्थान न्यूयॉर्क में स्थापित। रामकृष्ण मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रामकृष्ण मिशन को गांधी शांति पुरस्कार 1998 में। स्वामी विवेकानंद के जो प्रमुख कथन थे वो थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। इनका दूसरा कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम में ही हैं। जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं
और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगला इनका कथन है, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। यानी सबसे पहले हमको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। इनका अगला कथन है, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक ही सत्य होगा। यानी सत्य को कितने भी तरीकों से बताया जाए वो सत्य तो सत्य ही निकलेगा। अगला कथन है इनका, भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जन्म की सभी चीज़ों से बढ़कर। यानी भगवान को परम प्रिय मानते हुए उसकी पूजा की जानी चाहिए। इनका एक महत्वपूर्ण कथन है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी कि जो व्यक्ति है विभिन्न प्रकार के कार्यों में एक साथ फंसेगा तो उसको किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें एक बार में एक ही काम करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी जो पूरी शक्ति है वो उसी कार्य में लगा देनी चाहिए। इनका अगला कथन है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यानी कि जब तक हम अपने स्वयं की ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते और खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि सफलता के 3 अनिवार्य तत्व हैं, शुद्धता, धैर्य और अनथक प्रयत्न, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। तो हमें शुद्ध भाव से धैर्य रखते हुए और ना थकने वाले प्रयास के साथ सफलता के लिए निरंतर रूप से प्रयास करना चाहिए। सफलता हमें जरूर मिलेगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे। अब अगली जो महान विभूति है वह है एनी बिसेंट। इनके बारे में पता लगाते हैं। इससे पहले स्वामी विवेकानंद हमारे यहाँ यानी राजस्थान में खेतड़ी नामक कस्बे में झुंझुनू में गए थे। उस खेतड़ी के बारे में और पता लगा लेते हैं। खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्र नगरी के नाम से खेतड़ी को जाना जाता है। खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु बनाया था और स्वामी विवेकानंद 7 अगस्त 1891 को प्रथम बार खेतड़ी आए। अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का नाम दिया था। इससे पूर्व उनका नाम विविधिशानंद था, जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दिया गया था। तो 7 अगस्त 1891 7/8/1891 को प्रथम बार ये खेतड़ी में आए। 21 अप्रैल 1893 को स्वामी जी के दूसरी बार खेतड़ी पहुंचने पर, यानी पहली बार तो 7 अगस्त 1891 को आए और दूसरी बार 21 अप्रैल 1893 को आए। स्वामी जी के दूसरी बार खेतड़ी पहुंचने पर उन्हें शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, जो 11 सितंबर 1893 को आयोजित होना था, उसमें भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने ही दी थी। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के कहने पर सचिव मुंशी जगमोहन लाल ने स्वामी जी के लिए तमाम व्यवस्थाएं की और 31 मई 1893 को ओरिएंट कंपनी के पेनिनसुला नामक जहाज के प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदकर स्वामी जी को दिया था। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस भी को पूछ लिए जाते हैं कि किस कंपनी के या किस नाम के जहाज पर स्वामी जी ने यात्रा की थी, तो वो था पेनिनसुला नामक जहाज। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सेकेंडरी स्कूल HM में भी 2012 में आया था कि जो डार्विन था उसके जहाज का क्या नाम था। तो इसी प्रकार से ये तथ्य यहाँ नोट करने लायक है कि ओरिएंट कंपनी के पेनिनसुला नामक जहाज पर जो स्वामी जी थे वो रवाना हुए थे। स्वामी विवेकानंद की जो वेशभूषा थी वो साफा व भगवा चोगा अजीत सिंह के ही देने, अजीत सिंह ने ही इनको ये पोशाक दी थी। 12 दिसंबर 1897 को खेतड़ी नरेश ने स्वामी जी के सम्मान में खेतड़ी के पन्नालाल शाह तालाब पर प्रीति भोज देकर उनके सम्मान में समूची खेतड़ी को रोशनी की जगमगाहट से सजा दिया था। यानी समूची जो खेतड़ी है उसका जो पन्नालाल शाह तालाब है वहाँ पर प्रीति भोज दिया था, तो वहाँ सभी जगह रोशनी से जगमगाहट कर दी थी। स्वामी जी ने इसी श्रद्धा भक्ति से उत्प्रोत होकर खेतड़ी को अपना दूसरा घर भी कहा था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की राजस्थान में प्रथम शाखा खेतड़ी में प्रारंभ की थी। खेतड़ी को 108 मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। 108 मंदिरों की जो नगरी है वो खेतड़ी कहलाती है। मैनाबाई जो है वो खेतड़ी की प्रसिद्ध नर्तकी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक भजन सुनाया था, प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो।
और इस पर स्वामी विवेकानंद ने ज्ञानदायिनी माँ का संबोधन इनको दिया था, यानी इन्हें मीनाबाई को ज्ञानदायिनी माँ के रूप में इन्होंने संबोधित किया था। अब हम एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे, यानी एनी बेसेंट का महान योगदान यहाँ पर क्या था। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर समाज सेवा का कार्य विदेशी संस्थाओं ने भी किया था, जिनमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुखता से आता है। इस संस्था का विकास भारत में श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। उन्होंने सारे भारतीय तौर तरीके अपनाए थे, यानी खान पान, रहन सहन जो भी था वो सब भारतीय तौर तरीके इन्होंने अपना लिए थे। हिंदू तीर्थों की यात्रा कर इन्होंने बनारस में रहकर समाज सुधार का कार्य किया था, यानी विभिन्न हिंदू तीर्थों की इन्होंने यात्रा की थी और फिर बनारस में रहकर हिंदू समाज सुधार का इन्होंने कार्य किया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में बनारस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की बनारस में, जिसे बनारस विश्वविद्यालय के नाम से आज जाना जाता है। इसके अलावा वैलेंटाइन सिरोल का जो कथन है वो श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में यह है कि जब अति श्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों तथा अद्भुत वाक शक्ति से सुसज्जित यूरोपीय भारत जाकर भारतीयों से यह कहें कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी नैतिकता की छाया भी यूरोप वाले छू नहीं सकते, तब यदि भारतवासी हमारी यानी यूरोपीय सभ्यता से मुंह मोड़ लें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यानी उस समय जो हमारी भारतीय संस्कृति थी और ज्ञान का जो उच्च स्तर था वो पूरे विश्व में सबसे उच्च था। इसीलिए यह कथन श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है, जो एक पढ़ी लिखी और विदुषी होते हुए यूरोप को छोड़कर और भारतीय समाज से रूबरू हुई और भारतीय समाज की जो विभिन्न रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति थी उसको अपनाया था। इसके बारे में यानी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसके बारे में जान लेते हैं। विश्व बंधुत्व तथा सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करने एवं प्राच्य धर्मों को यानी पश्चिमी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु इस संस्था की स्थापना मैडम HP ब्लात्सवस्की अमेरिका की रहने वाली थी तथा कर्नल HS अलकॉट जो रूस से थे, उन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी और 1882 में भारत में इसकी स्थापना अड्यार यानी मद्रास में हुई। 1882 में भारत में अड्यार यह जगह जो है वो मद्रास में है, जिसे आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है। तो 1882 में सर्वप्रथम स्थापित जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो मद्रास में हुई। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी तथा 1893 में वे भारत आई और एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की निवासी थी। ये आयरलैंड की रहने वाली थी। 1889 में ये इसकी सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में भारत आई। 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी, 1898 में, और बनारस में रहकर ही इन्होंने हिंदू समाज के लिए जो धार्मिक सुधार का कार्य है वो किया था। अब इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, किन किन लोगों ने यहाँ समाज सुधार का कार्य किया था, उनके बारे में हम पता लगाएंगे। राजस्थान में समाज सुधार, राजस्थान में भी वैचारिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई थी। स्वामी दयानंद ने राजस्थान के करौली, अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर, जोधपुर आदि स्थानों की यात्रा की थी तथा विवेकानंद ने अलवर में प्रवास किया था, यानी अलवर में ये पधारे थे एवं खेतड़ी महाराज से भी उनके अच्छे संबंध थे। यानी स्वामी विवेकानंद जो थे वो खेतड़ी नरेश से अच्छे संपर्क रखते थे। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने ही इनको विवेकानंद नाम दिया था और 1893 में ये वहाँ गए थे शिकागो धर्म सम्मेलन में, वहाँ पे इन्होंने व्यवस्था की थी अजीत सिंह जी ने। इसके अलावा इनके अच्छे संबंध इससे रहे थे। इन महापुरुषों के विचार का जो प्रभाव था वो राजस्थान पर भी पड़ा था। स्वामी दयानंद ने 1883 में उदयपुर में परोपकारी सभा की भी स्थापना कराई थी। इन परोपकारी सभा जो थी वो उदयपुर में 1883 में स्वामी दयानंद के प्रयासों से स्थापित हुई। आर्य समाज से प्रभावित होकर यहाँ बहुत से समाज सुधारक कार्य हुए थे। वो कौन कौन से हैं?
सबसे पहले हमारे यहाँ जो समाज सुधार करने वाले थे राजस्थान में वे थे गोविंद गुरु। उन दिनों राजस्थान में कई इलाकों में सामाजिक परिवर्तन की बात उठ रही थी। ये बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। तो पिछली रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि गोविंद गुरु जो थे वो किस जनजाति में पैदा हुए थे या किस जनजाति परिवार में पैदा हुए थे। तो इनकी जाति जो थी वो बंजारा थी। तो बंजारा जाति यानी इनकी जाति पूछी गई थी, तो इसको आप नोट कर लें। जो गोविंद गुरु की जाति थी वो थी बंजारा। बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। ये जनजाति वर्ग को संगठित कर उनमें सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1883 में शंप सभा की स्थापना की थी। वे अंधविश्वासों को दूर कर उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का बढ़ावा देना चाहते थे। जनजातियों को शराब पीने से रोकना, चोरी, लूटपाट जैसे कार्यों से इनको दूर रखना चाहते थे एवं विद्यालय खोलने जैसे कार्य जो थे वो उनकी प्राथमिकता में थे। यानी जनजातियों को कुप्रथा यानी कि शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी, लूटपाट आदि जो कुप्रथाएं थी उनको उनसे दूर करके और विद्यालय आदि खोलकर, जिससे ये उनकी जो पढ़ाई लिखाई यानी अपनी शिक्षा का कार्य जो जनजाति के लोग हैं वो कर सकें, ये इनकी प्राथमिकता में ऐसे कार्य हुआ करते थे गोविंद गुरु की। आर्थिक सुधार कार्य के क्षेत्र में इन्होंने स्थानीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग एवं बेकार न करना आदि बातों पर इन्होंने जोर दिया था। यानी स्थानीय वस्तुओं का यानी जिन लोगों के द्वारा इनको पैदा किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा इनको प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे इन्हें बाहर की वस्तुएं नहीं खरीदना पड़े। इसलिए स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग और बेकार नहीं करने पर इन्होंने जोर दिया था। यानी किसी के लिए किसी भी प्रकार का मुफ्त का कार्य नहीं करना चाहिए, यानी बिना पैसे दिए या बिना मजदूरी का मूल्य लिए हुए कोई कार्य किसी के लिए नहीं करना। इन बातों पर इन्होंने जोर दिया था। इन्हीं कार्यों से अंग्रेजों और उनके समर्थकों ने गोविंद गुरु का विरोध करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज जो थे वो इन्हीं कार्यों की वजह से गोविंद गुरु से चिढ़ने लग गए थे। इसीलिए इन्हीं बातों का विरोध करने के लिए और यानी अंग्रेज परस्ती लोगों को अपने कार्यों से विमुख करने के लिए या फिर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए या जनजाति के जो लोग थे उनको जागृत करने के लिए ही मानगढ़ पहाड़ी पर 1913 में एक इन्होंने सभा स्थापित की थी, यानी सभा कराई थी। तो इस सभा पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे और पूरे देश में जो शोक था वो फैल गया था। इनको जलियांवाला बाग से भी भयंकर हत्याकांड माना गया था। गोविंद गुरु को इस संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया। तो गोविंद गुरु ने भील जनजाति जो थी या और जो जनजातियों के लोग थे उनको एकत्रित करने का जो कार्य था वो प्रमुखता से किया था। राजस्थान के अन्य जो समाज सुधारक थे उनके बारे में और इसमें पता लगाते हैं। गोविंद गुरु के अतिरिक्त लसौड़िया गांव में खराड़ी परिवार में जन्मे सुरजी भगत या सूरजमल दास जो थे उन्होंने भी जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य किया था। गोविंद गुरु और सुरजी भगत समाज सुधार के साथ ही साथ आदिवासियों का विकास भी करना चाहते थे। इसी तरह से राजस्थान में और भी समाज सुधार के लिए प्रयत्न हुए थे। विभिन्न शासकों ने अपने राज्यों में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाए थे। जैसे 1822 में बूंदी में सती प्रथा पर कानून बनवाया गया था, यह सती प्रथा जो थी उस पर रोक लगवाई गई थी। कोटा में 1834 में कन्यावध पर, जोधपुर में 1841 में त्याग प्रथा पर, जयपुर में 1847 में मानव व्यापार पर एवं उदयपुर में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगवाई गई थी। 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा बनी, जिसने बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रण में किया था। अब ये जो जोधपुर में 1841 में त्याग प्रथा थी, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम जान लेते हैं। त्याग प्रथा जो थी वो ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत शासक वर्ग या और अन्य जो राजपूत शासक थे या जमींदार वर्ग था वो अपनी बेटियों का जो विवाह करता था उस संदर्भ में जो उनके चारण भाट आदि थे वो मुंह मांगा जो इनाम थे वो मांगा करते थे। इसी संदर्भ में जब बहुत से राजपूत थे वो इसको यानी कि इनका जो भेंट थी चारणों का जो भेंट का मामला था या इनाम जो था उसको चुका नहीं पाते थे और इस संदर्भ में इसको चुकाने के लिए कर्ज से दब जाते थे, यानी कि अन्य लोगों से उधार लेकर चारणों का जो इनाम था उसको चुकाते थे। इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या होने लग गई थी। तो इस त्याग प्रथा का जो अंत था वो जोधपुर में सर्वप्रथम 1841 में किया गया था।
तो त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जोधपुर में लगाई गई, कोटा में 1834 में कन्यावध पर, और सती प्रथा पर बूंदी में 1822 में, एवं जयपुर में 1847 में मानव व्यापार पर, और उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक लगाई। तो 1841 में त्याग प्रथा जो है वो चारण भाटों से संबंधित, यानी कि बेटी के विवाह के अवसर पर चारण भाटों द्वारा मांगी गई एक इनाम है। तो इस त्याग प्रथा यानी कुप्रथा को अंत सर्वप्रथम जोधपुर ने किया था। इसी प्रकार अजमेर के हरबिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह रोक हेतु 1929 में सरकार ने एक्ट बनाया। तो अजमेर का जो हरबिलास शारदा था उसके प्रयासों से बाल विवाह रोक अधिनियम 1929 सरकार के द्वारा बनाया गया। चांदकरण शारदा एवं उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलित उद्धार का कार्य किया था। अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने अपने घर के मंदिर के दरवाजे सभी वर्गों के लिए और सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। इसलिए अलवर के महाराज जयसिंह ने इन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। यानी कि वो पंडित हरिनारायण शर्मा जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पंडित होते हुए उस समय जब छुआछूत जाति पाति का इतना ज़्यादा बोलबाला था, अपने घर के मंदिर के दरवाजे यानी कि भगवान के दर्शन के दरवाजे सभी वर्गों के लिए सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। इसी भावना से प्रेरित होकर महाराज जयसिंह ने इन्हें अपना सलाहकार बनाया था। राजस्थान के अन्य भागों में जो सलाहकार या अन्य जो समाज सुधारक हुए थे उनमें ठक्कर बापा, कुंवर मदन सिंह माया, बालेश्वर दयाल आदि हैं जिन्होंने समाज सुधार के कार्य किए थे। तो इनमें सबसे प्रमुख अच्छा जो नाम है वो गोविंद गुरु का आता है, जिन्होंने विभिन्न आदिवासी समाज को एक करने का कार्य किया था। और मानगढ़ धाम पर 1500 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसको जलियांवाला जो बाग है उसके जैसा ही एक माना, यानी उससे भी बड़ा भयंकर कांड माना गया है। यानी जलियांवाला कांड जो हुआ था वो तो 1919 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही यह जो कांड था वो हो चुका था। तो जलियांवाला कांड जो था उससे भी भयंकर यह कांड पहले ही हो चुका था। अंग्रेजों की बर्बरता का एक उदाहरण था ये। और दूसरा उदाहरण 1919 में ये जलियांवाला बाग में हुआ था। इसके अलावा एक और जो उदाहरण था ऐसा ही बर्बरता पूर्वक वो 1925 में नीमूचौड़ा में हुआ था। तो ये दो कांड राजस्थान में हुए थे। और 1919 का यानी जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो अंग्रेजों की इस प्रकार से दयनीयता का ये जो उदाहरण है वो पेश करते हैं ये कांड। अब कुछ शब्दार्थों के बारे में हम यहाँ पता लगा लेते हैं। कुरीतियाँ का मतलब होता है समाज में व्याप्त बुराइयाँ। कुलीन परिवार, उच्च वर्गीय परिवार। अगुवाई यानी नेतृत्व। त्याग प्रथा, विवाह एवं शुभ अवसरों पर शासकों द्वारा चारणों को दी जाने वाली राशि। सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर ने इसका विरोध किया था और वहां नियम बना था। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पता लगाते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस कुप्रथा के खिलाफ सर्वप्रथम मुहिम छेड़ी थी? सती प्रथा, विधवा प्रथा, दहेज प्रथा या कोई नहीं? तो सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने सर्वप्रथम कानून बनवाया था। अपने भाभी को सती होते हुए देखकर समाज की इस प्रथा से इन्हें घृणा हो गई थी और इसके पीछे बढ़ते हुए इस सती प्रथा को बंद करवाया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो ब्रह्म राजा राम मोहन राय। किस सन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? 1856, 1857, 1858 या 1859? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जुड़ा हुआ है। अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही इन्होंने करवाया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने, ईश्वर चंद्र ने, अहमद खान ने या दयानंद सरस्वती ने? तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना करवाई थी। अगला है, ज्योतिबा फुले ने किस पुस्तक की रचना की? प्रार्थना, गुलामगिरी, आज़ाद भारत या कुलीनगिरी? तो गुलामगिरी की इन्होंने गुलामगिरी की रचना इन्होंने की थी। और जाति व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष का इसमें वर्णन किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या राजाराम मोहन राय ने?
तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। अगला प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? अलवर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो परोपकारिणी सभा 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से उदयपुर में स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1834 में कन्यावध पर किस रियासत ने रोक लगाई थी? तो जयपुर, कोटा, अलवर या करौली? कन्यावध की कुप्रथा पर रोक लगाने वाला जो सर्वप्रथम राज्य था या रियासत थी वो थी कोटा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, एनी बेसेंट ने या विवेकानंद ने? तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? सुरजी भागार, एनी बेसेंट, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो एनी बेसेंट ने भारत में इसका विस्तार किया। सर्वप्रथम स्थापना 1882 में इसकी स्थापना अडियार मद्रास में हुई और एनी बेसेंट ने इसको बढ़ाने का कार्य किया था। 1893 में यह भारत आई और 1889 में भी इस थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और इसका विस्तार बनारस में रहते हुए उन्होंने किया था। तो यह था आज का वीडियो दोस्तों। अगले वीडियो के इंतजार में आप हमसे जुड़े रहें, तब तक इनका अध्ययन करते रहें। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखें, किसी भी प्रकार की ढील अपनी तैयारी में नहीं आने दें और सरकारी नियमों का पालन करते हुए घर के अंदर रहते हुए स्टडी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।